बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास 24Lm ओवर 5L प्लस 10m मल्टीप्लाई बाई 5L स्क्वायर माइनस 20m स्क्वायर ओवर 16mn। तो इसको जो है हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमने यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ना 24Lm और यहाँ पर लिखा हुआ है 16m और n लिखा हुआ है। अब देखिए 16 और 24 जो है यहाँ पे हमारे पास इनकी हो रही है कटिंग, क्योंकि दोनों एक टेबल में आती है ना, इसलिए। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा 8 3s are 24 होता है, तो 24 को कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से 8 के टेबल में 16 भी आता है ना, 8 का टेबल हम 2 तक पढ़ते हैं तो 16 आता है। यहाँ पर हमारे पास हो गई इसकी कटिंग। ओके, तो पीछे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा Lm, साथ में क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, 24 को कट किया था तो यहाँ पे क्या आया था 3 आया था ना, तो साथ में Lm के साथ 3 आ गया। ओके, ओवर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5L प्लस 10m। इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से जो है हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। जब मैं यहाँ से 5 को कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा L स्क्वायर रह जाएगा माइनस। अब देखिए 20 में से मैंने क्या किया, यहाँ से 5 को लिया कॉमन तो क्या आ गया, यहाँ पर अंदर 4 आ गया। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा m स्क्वायर ओवर 16 को कट किया था तो क्या आया था हमारे पास 2 आया था, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m और n आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये जो है ना हमारे पास 3Lm ये तो आ गया एज इट इज़। ओके, साथ में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5L प्लस 10m मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास L स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है L स्क्वायर तो आ जाएगा अभी एज इट इज़ माइनस ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 4, इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ 2m का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका स्क्वायर बना दिया। ओवर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और mn। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3Lm ओवर 5L प्लस 10m मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है L का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। यानी कि हमने क्या करना है, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा हमने इसको क्या करना है जी माइनस में लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको एक दफ़ा प्लस में, L प्लस 2m आ जाएगा। ओके, साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा L माइनस 2 और m आ जाएगा। ओके, अब ओवर में जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया 2m और n आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना इस स्टेप को छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं डायरेक्ट 5 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, जब मैं यहाँ से ना हम 5 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 5 को लिया कॉमन, अंदर यहाँ पर क्या आ गया L आ गया प्लस 10 में से 5 को लेंगे कॉमन तो 2 5 10 होता है, यहाँ पर क्या आ गया 2m आ गया। ठीक है, एक स्टेप जो है हमने यहाँ से काट दिया, ज़्यादा लंबा नहीं होगा इस तरह से। अब देखें ये वाला 5 जो है इस 5 के साथ कैंसिल हो गया। अब L प्लस 2m तो ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गई। पीछे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा यहाँ पर 3Lm ओवर, यहाँ से 3Lm बचा और यहाँ से हमारे पास क्या बचा है जी L माइनस 2m। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी ना, इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रही है। नीचे यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू कट हो गई थी और यहाँ से हमारे पास क्या बचा था 2m और n बचा था। ठीक है,
अब देखें ये वाला m जो है ये इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3l इंटू l माइनस 2m ओवर 2n। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अब हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। अब फैक्टराइजेशन जो है वो हम किस तरह से करते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आता है 2, ठीक है। तो अब देखें हमने ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आए 2 आए, और अगर उन्हीं दो वैल्यूज़ को हम प्लस या फिर माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए -3x आना चाहिए, ठीक है। तो देखें 2 और 1 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा -x माइनस यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस 2 आ गया, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसकी भी हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करें तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए +3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 4 1 सा 4 होता है, 4 में से जो है 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। साथ में यहाँ पर आ जाएगा +4x माइनस x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 4x में से एक x निकाल देंगे तो +3x आ जाएगा। साथ में यहाँ पर -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से हमारे पास जो है क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ से x कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करना है यहाँ से दोनों चीज़ों को कॉमन ले लेना। मैंने क्या किया यहाँ से 2 और x दोनों को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 1x रह गया। 2 पावर थी ना इसकी, 1 पावर बाहर आ गई कॉमन में और 1 अंदर रह गई, ओके। प्लस 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और साथ में जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x + 4 आ गया ओवर। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो सिंपल हमने यहाँ से 3 को कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x + 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ गया, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ से ले लिया x को कॉमन, ठीक है। x को कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास जो है एक ही x था तो वो भी बाहर चला गया कॉमन में, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमने क्या करना है जी -2 को कॉमन ले लेना, ठीक है। -2 को लिया कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x - 1, ठीक है। जब माइनस को हमने कॉमन लिया तो जो वैल्यूज़ थी ना हमारे पास इनके साइन जो है वो चेंज हो गए हैं, माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो गई, प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, ये तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 4 आ जाएगा अंदर। यहाँ से हमने क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती वहाँ से -1 कॉमन आता है। साथ में हमने क्या किया माइनस को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। -1 कॉमन आया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 4 आ जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई साथ में क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2x इंटू x + 4 ओवर 3 इंटू x + 2 आ जाएगा, ओके। अब x - 1 जो है ये हमारे पास कॉमन चीज़ है, तो ये एक ही दफ़ा आ जाएगी, x - 1 इंटू x - 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास x + 4
ये कॉमन में है, एक दफ़ा आ जाएगा, उसके बाद साथ में आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, मल्टीप्लाई 2x ओवर x प्लस 4 इंटू ओवर में है हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो है कौन कौन सी चीज़ कॉमन कैंसिल हो रही है। ये x माइनस 1 के साथ यहाँ से कैंसिल हो गया और x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास जो है कौन सी वैल्यू बची है, 2x और साथ में क्या बचा है, x माइनस 2 बचा न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू एक्स माइनस 2। ओके, ओवर में हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, a स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर प्लस 10ab ओवर, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, साथ में यहाँ पर आ गया हमारे पास 3ab माइनस 10b स्क्वायर। ओके, इसको भी हमने करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर a स्क्वायर तो आ जाएगा एज इट इज़ माइनस। ओके, अब ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 4b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल होता है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख लें इस तरह से 2b और साथ में इसका जो है हमारे पास होल पावर आ जाएगी 2, डिनोमिनेटर में है हमारे पास। अब देखें यहाँ से जो है ना हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से a को कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अंदर आ जाएगा a प्लस 2b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ से जो है मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास जो है दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एक तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास a कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से 2 और a दोनों को कॉमन लूँगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही 2 था, वो भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर था, एक पावर बाहर कॉमन ले ली, एक अंदर रह गई, प्लस 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर जो है 10 में से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो अंदर आ गया क्या, 5 आ गया, साथ में b आ जाएगा। ओके, a की पावर 1 थी, वो बाहर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर अब जो है सिर्फ 5b आएगा। इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरह से करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को करते हैं मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, 10a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज़ तलाश करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10a स्क्वायर b स्क्वायर आए, अगर उनको प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास जो है 3ab आए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास a स्क्वायर तो आ जाएगा एज इट इज़। ओके, और साथ में अब देखें यहाँ पर जो है ना 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5ab माइनस 2ab, ठीक है। देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 5ab और 2ab को, तो देखें 2 5 10 आ गया, ठीक है। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाता है। तो या इसलिए जो है यहाँ पर हमारे पास इसके क्या फैक्टर बने हैं, 5ab माइनस 2ab, ठीक है। 5 में से 2 को निकाल देंगे तो 3 बन जाएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10a स्क्वायर साथ में b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 10b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जिसको एक दफ़ा प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख देना है। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ओवर में हमारे पास आ जाएगा a इंटू a प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a इंटू a प्लस 5b आ जाएगा। ओके,
अब देखें नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो है क्या कॉमन आ रहा है, नीचे वाली जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, a को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंदर a प्लस 5b आ जाएगा। नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -2 और साथ में b कॉमन आ रहा है। -2b को हमने लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, a प्लस 5b आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ से जो है ना हमारे पास a प्लस 2b के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस 2b आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर a बचा। ओके, मल्टीप्लाई 2a इंटू a प्लस 5b, यहाँ से a प्लस 5b हमारे पास कॉमन है तो ये एक ही दफ़ा आएगा, a प्लस 5b इंटू a माइनस 2b आ जाएगा। ठीक है, अब देखें a प्लस 5b के साथ कैंसिल, a माइनस 2b के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, तो 2 हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाली सबसे पहली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ गया, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया, दूसरी दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है, तो a प्लस बी, ठीक है, माइनस में लिखेंगे तो साथ में माइनस सी आ जाएगा ओवर डिनोमिनेटर में। अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी प्लस बी आ जाएगा इंटू a प्लस सी माइनस बी आ जाएगा साथ में। ओके, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से देखें यहाँ से हमारे पास जो है क्या चीज़ कॉमन आ, यहाँ से हमारे पास जो है ये भी वैल्यू एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ से ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक दफ़ा हमने इसको लिखा प्लस में a प्लस इंटू यहाँ पर आ जाएगा b माइनस सी। ओके, अभी हमने इसको प्लस में लिखा है, अब हमने इसको माइनस में लिखना, a माइनस इंटू बी माइनस सी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर भी हमने इसको लिख देना है a प्लस सी, एक दफ़ा हमने इसको लिखा प्लस में, एक दफ़ा हमने इसको लिख देना माइनस में, a प्लस सी माइनस सी। ठीक है, ये हमने इसको माइनस में लिख दिया। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। उसके बाद देखें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ये वाली वैल्यू और साथ में जो है ये वाली वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास सेम है, तो ये इसके साथ हो गई कैंसिल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए प्लस सी माइनस सी के साथ यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो पीछे हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा ओवर में हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी a प्लस सी माइनस बी आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ये तो वैल्यू जो है बाय प्लस का साइन था तो सेम एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर देखिए a
माइनस और ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पर हमारे पास b माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। और यहाँ से हमारे पास जो है क्या आ जाएगा a प्लस एक ये वाला c और एक ये वाला c, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c इंटू a आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखें a प्लस c माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर देखें a प्लस का है, c भी प्लस का है और b माइनस का है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखें यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है। दोनों वैल्यूज़ क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेस सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी की होल पावर 2। इसकी पावर भी 1 थी ना सारी वैल्यू की, इस सारी वैल्यू की पे भी पावर क्या थी, 1 थी। 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, a इंटू ए प्लस 2c। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 3x की क्यूब, सॉरी सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास x की क्यूब माइनस 8 ओवर x का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी x की क्यूब एज इट इज़ माइनस, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो देखिए हमारे पास जो है 2 की क्यूब 8 की इक्वल होती है ना, तो मैं अगर 8 की जगह पे यहाँ 2 की क्यूब लिख दूँ तो ये हमारे पास गलत नहीं होगा। ओके, x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास हो रही है इसकी फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जो है मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ठीक है, और प्लस यहाँ पे माइनस करें तो हमारे पास जो है क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है क्योंकि ऐसे कोई भी फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, अगर प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आए। तो ये हमारे पास जो है फ़िलहाल ये इसी तरह से आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसके हमारे पास जो है यहाँ पर बन जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह से बनेंगे, देखें मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से भी 4 आए, तो 2 2s आर 4, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, साथ में आ गया प्लस 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास लिखा हुआ है x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है क्यूब का, तो फार्मूला जो है क्यूब का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी कि x की क्यूब माइनस y की क्यूब जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है x माइनस वाई इंटू x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फार्मूला है। तो हमने क्या करना है जी, इस वैल्यू की जगह पे ये वाला फार्मूला ओपन करके लिख देना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर x माइनस 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि y की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस अब y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दिया ओवर यहाँ पर हमारे पास जो है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास एक दफ़ा आएगी प्लस में और एक दफ़ा आएगी माइनस में, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब जो है ना ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड में थी ना, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इसको ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा, और ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ना ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 आ गया। ठीक है, डिवाइड में से मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। तो जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू थी ना, ठीक है, ये जो डिवाइड में वैल्यू थी ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ गई है, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू नीचे डिवाइड में आ गई है। आप देखें यहाँ से जो है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के साथ हो गया कैंसिल। यहाँ से हमारे पास जो है x माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास जो है यहाँ पर बचा 1/x प्लस 2 बच गया, मल्टीप्लाई। यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास जो है क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 2 ओवर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या है, इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, अब देखें यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास कॉमन में वैल्यू है ना x प्लस 2 और x प्लस 2, इसके नीचे क्या है 1 है। अब देखें x प्लस 2 जो है x प्लस 2 के साथ हो गया कैंसिल। तो पीछे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।